रे मन अली सुन छुवे जिन विषय सुमन शठ मंद। रे मन अली सुन छुवे जिन विषय सुमन शठ मंद। युगल चरण अरविंद को पान करही मकरंद। युगल चरण अरविंद को पान करही मकरंद। रे मन अली, अली कहते हैं भ्रमर को। रे मन अली सुन छुए जिन, ये जो संसार में दूर से बड़े सुंदर, बड़े लुभावने, बड़े सरस से विषय के खिले हुए पुष्प हैं, इनका स्पर्श मत कर। रे मन अली सुन, किस प्रकार अपने मन से कहते, अरे मन सुन, छुए जिन इनका स्पर्श मत कर। ये विषय सुमन शठ मंद, अरे शठ, अरे मूढ़, इन विषय के पुष्पों का रस मत पी। ये वस्तुतः विष रस है। विषय रस क्या है? ये विष रस है। अरे जब पान करने के लिए युगल के चरणारविंद हैं, जब रस पान करने के लिए युगल के चरण कमल खिले हैं, तो उन्हें छोड़कर इन विषय के पुष्पों का रस क्यों संचय करता है? देखो भाई, मन को रस ही तो चाहिए। खूब देखो, विचारो, मन को क्या चाहिए? रस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जीवात्मा का मूल क्या है? रसरूप प्रभु का अंश है, इसीलिए उसे रस की ही आशा है, रस की ही इच्छा है। नदी दौड़ती रहती है कब तक? जब तक समुद्र से मिलन नहीं हो जाता। एक शायर बड़ी खूब बात कहता है कि मैं हैरान होता हूं, मैं हैरान होता हूं ये नदी की बस दौड़ देखकर। मैं हैरान होता हूं नदी की ये बस दौड़ देखकर कि पानी को पानी की ये कैसी प्यास है। पानी को पानी की प्यास है। नदी दौड़ रही है, कब तक दौड़ रही है? जब तक समुद्र में मिल नहीं जाती। आप और मैं रस रूप हैं, जब तक रस सिंधु भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आपको मुझे विश्राम नहीं है। आत्मा का परम विश्राम केवल रस घन श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। मन क्या चाहता है? मन रस चाहता है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको कभी अनुभव ना हुआ, आपको लगा हो कि हमें अमुक व्यक्ति की इच्छा है, हमें अमुक वस्तु की इच्छा है। मन को केवल रस चाहिए। मन को व्यक्ति वस्तु से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मन के पास ऐसा विचार करने की बुद्धि है। मन को केवल रस चाहिए। आप उसे ये परम रस प्रदान कर दीजिए। वही प्रयास ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अरे युगल के चरण कमल खिले हैं, उन पर बैठकर उनके उस दिव्य अद्भुत परम सौरस्य का, उस मकरंद का पान क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कहता, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। गोस्वामी जी तो कहते हैं काम से रूप, कामदेव जैसा रूप हो, और प्रताप दिनेश से, सूर्य के जैसा प्रताप हो। काम से रूप, प्रताप दिनेश से, सोम से सील। सोम कहते हैं चंद्रमा को, उसके जैसी शीतलता हो। हरिचंद से राजा, विधि से बढ़े और ब्रह्मा से भी कोई बड़ा हो। मघवा से महीप, और इंद्र जैसे कोई राजा हो, विषय सुख साने। सोम से सील, प्रताप दिनेश से, हरिचंद से राजा, विधि से बढ़े, मघवा से महीप, विषय सुख साने। और शुक से मुनि, शारद से वक्ता। शुक जैसा कोई मुनि हो और शारदा जैसा कोई यशगान करने वाला हो। शुक से मुनि, शारद से वक्ता,
और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और लोमस ऋषि से बड़ा भी कोई चिरजीवी हो, पर एते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार वहाँ। एक बार इन संतों की बात कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। मन जो सुख चाहता है, मन जो रस चाहता है, उसकी वस्तुतः अवस्थिति कहाँ है, कहाँ छिपा है वो? श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा लाल के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा लाल के चरणार विंद। अच्छा देखो, इस ब्रज भूमि की और ब्रज के संतों की महिमा क्या है। ये ब्रज भूमि दुर्लभ को सुलभ करा देती है। रसखान कहते हैं ना, दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन, और देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। ये ब्रजभूमि क्या है, उस परम दुर्लभ को सुलभ कर देती है। यहाँ तो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को। और ब्रजवासी जो संत हैं वो दुर्गम को सुगम कर देते हैं। वेदों की वो बड़ी बड़ी बातें, उपनिषदों के वो कठिन कठिन सिद्धांत ब्रज के रसिक संतों ने बड़ा सुगम कर दिया है। बोले अरे मन तू रस चाहता है ना, तो ला तुझे एक मंत्र देते हैं। और मंत्र क्या है? तेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अरे सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर होए रही। अरे ब्रजवासी संत कहते बड़ी सीधी सी बात है, इतना माथा लगाने की आवश्यकता क्या है। महाराज एक ब्रजवासी संत थे, खूब रहे ब्रजभूमि में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। और जाने उनके मन में क्या आई, और 2-4-6 महीने के लिए कहीं चले गए एकांत में, मधुकरी करके पाया करते थे। तो जब लौट कर आए तो मधुकरी करने के लिए गए, तो ब्रजवासन मैया थी। अरे बाबा तू तो बहुत दिनान में आयो, कहाँ चलो गयो? बस मैया थोड़ा मेरा जो मन था वो अस्थिर हो गया था, तो मैं एकांत में भजन करने के लिए कहीं चला गया था। कहाँ गयो? ब्रजते बाहर गयो? हाँ मैया दूर चला गया था। अरे बाबा तो एक चूल्हे में डाल दूँ, तेरो मन बिगड़ गयो तो तू ब्रजते बाहर चलो गयो। अरे मेरे पास आ जाती, एक मुट्ठी रज तेरे मोरा में डाल देती, तेरो सब मन ठीक है जातो, और तू 6 महीना के टाइम ब्रज छोड़ के चलो गयो। भाई ब्रजभूमि की महिमा है, यहाँ तो वो प्रेम प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ के संतों ने उस परम दुर्गम तत्व को अत्यंत सुगम करके दिया है। यही तो सुख का मूल मंत्र है। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बस मन मधुकर की भांति
मन भंवरा इन चरण कमलों के आसपास मंडराता रहे, यही परम सुख का एकमात्र मूल मंत्र है। सोई बात अपने मन से कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मन पंछी अब परै जिन जगत मोह के जाल। मन पंछी अब परै जिन जगत मोह के जाल। तब तो को है कठिन बड़ी है दुख विशाल। तब तो को है कठिन बड़ी है दुख विशाल। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होई। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी परै तिह सम दुख न कोई। फिर फांसी ऐसी परे तिह सम दुख न कोई। मन पंछी अब परै जिन जगत मोह के जाल। बहेलिया जाल बिछाता है, पर पंछी जाल देखकर नहीं, पंछी तो जाल में छिपा वो दाना देखकर आता है। ऐसे माया रूपी बहेलिया भी जाल बिछाती है, और दाना क्या है? ये जो विषय का थोड़ा थोड़ा सा सुख यत्र तत्र बिखरा है। कई बार आप और मैं चर्चा कर चुके कि ऐसा तो नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, विषय में भी सुख है। ये तो मानना पड़ेगा, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि विषय में सुख है। छोटा सुख, थोड़ा सुख, क्षण भंगुर सुख, मिट जाने वाला सुख। और चलो ये भी मान लें कि छोटा सुख है, कम सुख है। कुछ लोग कम से भी संतोष करने वाले होते हैं, पर बड़ा दुख क्या है? बड़ा दुख देकर जाने वाला सुख है। विषय का जो सुख है वो बड़ा दुख देकर जाता है, बड़ी पीड़ा देकर जाता है। तो कहते हैं मन पंछी अब परै जिन जगत मोह के जाल। तब तो को है कठिन और बड़ी है दुख विशाल। वो थोड़ा सा दाना चुगने के लिए पंछी आता है और बेचारे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, और कभी कभी तो जीवन भर का बंधन उसके भाग्य में हो जाता है। वो थोड़ा सा दाना चुगने के लिए आया और मिला क्या? जीवन भर का बंधन। और आप देखो बिल्कुल जीव की यही दशा है। वो थोड़े से सुख के लिए वो विषय के निकट जाता है, फिर उसका नियंत्रण हो जाता है आपके मन बुद्धि पर, बंध जाते हैं आप। और मुझे लगता है कि भाई पराधीन सुपने हूं सुख नाई। पराधीन को तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। और संसार का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। यही सत्य सिद्धांत है संसार का। थोड़ा सुख है, थोड़े से सुख के लिए जीव जाता है उसके निकट, और सदा सदा के लिए बंध जाता है, सदा सदा के लिए बंध जाता है। और फिर कहते हैं विषय चुगा जिन चुगे मन। इस जाल के पीछे जो विषय का चुग्गा इस माया ने डाला है उसे मत चुन। चुगत कछुक सुख होई। जब तू चुगेगा तो थोड़ी देर के लिए तुझे सुख मिलेगा, पर फिर फांसी ऐसी परै कि तिहि सम दुख न होई। फिर फांसी ऐसी परै तिहि सम दुख न होई। आप लोगों को तो संसार का अनुभव मुझसे अधिक है, तो मुझे बहुत अधिक स्पष्ट कहने की आवश्यकता ही नहीं है। संबंधों के जाल में व्यक्ति सुख की आशा से ही तो उलझता है और फिर जीवन भर का दुख पाता है, जीवन भर का दुख पाता है। संबंध इस शब्द में ही बंधन है। संबंध ये शब्द है, इस शब्द में ही बंधन है। इसलिए तो संत कहते हैं भाई संसार में रहिए, संबंध मत बनाइए। नाता एक राम जी से दूजा नाता। बोली सखी कहती है मैं सब नाते बस तुमसो ही मानूं।
सब नाते बस तुम सोई मानो। गोस्वामी जी कहते हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो। संबंध में बंधना है, अरे फिर दुख के साथ क्यों बंधे, सुख के साथ तो बंधे। संबंध में तो रहना पड़ेगा भाई, प्रभु के साथ भी संबंध है, सदा सदा का संबंध है, लेकिन उस संबंध का परिणाम परम सुख है। दुख रूप संसार से संबंध दुख देता है, संसार नहीं, संसार से संबंध दुख देता है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि अभी आपके कान में खबर पड़े, अरे बाहर गाड़ी चोरी हो गई, आप कहोगे अच्छा, ओहो, बस, और फिर 2 मिनट बाद खबर आई आप ही की चोरी हो गई, फिर देखो क्या होता है। तो सुख दुख जो है वो संबंध से ही तो है। संसार का सारा दुख संसार से संबंध से है, और संबंध बनाना आवश्यक है, क्योंकि मन को संबंध का आधार चाहिए। तो फिर दुख रूप संसार से क्यों संबंध बनाया जाए। विषय चुगा जिन चुगे मन, अरे चुगत कछुक सुख होई, पर संसार का संबंध कैसा है, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न। बड़े लोगों से सुना है मैंने, भाई अब क्या करें, अब तो ढोल गले में बांध लिया है, अब तो बजाना ही पड़ेगा। संसार के संबंधों का जो अंतिम परिणाम है वो यही वाक्य है, अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब तो निभाना पड़ेगा। तो मैंने संसार के संबंध तो फंसाते हैं, प्रभु के साथ ही संबंध है, क्योंकि प्रेम ही स्वतंत्र करता है भाई, बाकी सब बंधन में डालेंगे, प्रेम स्वतंत्र कर देगा। गोपी कहती है उद्धव से, उनसे जाकर कहना उन्हीं के रहें पर नीके रहें, श्याम सुंदर जहां रहें बस प्रसन्न रहें। हम नहीं चाहती हमारी ओर देखे भी ना, हमारा विचार भी ना करें, उन्हीं के रहें बस नीके रहें। प्रेम स्वतंत्र करता है। अरे गोपी ने श्री कृष्ण को एक बार भी संकोच में डाला हो तो बताइए, ये वृंदावन और ये मथुरा कितनी पीड़ा पाई। हम ही वियोगन करी सांवरे जो जल बिन मछरी, वस्तुतः यही दशा है गोपी की। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सूरदास लिखते हैं अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोर भय कारे कारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। अरे गोपी तो स्वप्न में भी रोती है, निद्रा में भी रो रही है, सोई है पर नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना उमगे ये बदरा। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, तजी गए गोकुल मिट गयो झगड़ा, शाम बिना उमगे ये बदरा। इसके बाद भी कभी द्वार नहीं खटखटाया। जब उद्धव आ गए, पहले तो अरे उद्धव इस संदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, संदेश तो जो दूर हो उसे दिया जाता है, यहाँ तो रोम रोम श्याम है, पर अब आया ही है तो शिष्टाचार है। अब कोई आपको प्रणाम भिजवाए
तो आप भी बदले में प्रणाम आशीर्वाद जो अनुरूप होगा अनुकूल होगा वो देंगे ना। ये तो शिष्टाचार है। अब तू आ गया है पाती लेकर, तो हमारा भी एक संदेश ले जा, उनसे जाकर कहना हम यहाँ सुख से हैं, वो उन्हीं के रहें, बस नी के रहे। प्रेम ही तो है भाई जो स्वतंत्र करता है, संसार बंधन में डालता है। प्रेम के नाम पर संसार का एक एक संबंध केवल आपको बांधता है, आपके हाथ बांधता है, आपकी गति कुंठित करता है। प्रेम स्पर्श करते ही आपको स्वतंत्र कर देता है। अरे और तो और मृत्यु के भय से मुक्त, काल के बंधन से बंधी ये गांठ सदा सदा के लिए खोल देता है प्रेम। उन्मुक्त गगन में उड़ता है जीव इसी प्रेम के पंख लगाकर। इसलिए विषय चुगा जिन चुगे मन। और यहां मैं एक बात और कहूंगा कि भाई प्रारब्ध से जो संसार भाग्य में लिखा है वो बिना हाथ पैर मारे आ जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रयास भजन के लिए करना, प्रयास भजन के लिए हो। रे मन कबहूं जाए जिनी भूल विषय मन रंग। रे मन कबहूं जाए जिनी भूल विषय मन रंग। मन मथ ठग मारत तहाँ लिए बहुत ठग संग। मन मथ ठग मारत तहाँ लिए बहुत ठग संग। एक बार एक महात्मा के पास एक सेठ जी गए। अब महात्मा खूब ठाट बाट से रहने वाले थे। सेठ जी ने कहा कि अरे मुझसे भी सुंदर भवन में आप रहते हैं, मुझसे भी बढ़िया वस्त्र आभूषण आपने पहने हैं, तो आप कैसे महात्मा हो गए? महात्मा मुस्कुराए। महात्मा ने कहा सुबह बताएंगे, सुबह आना, भ्रमण के लिए चलेंगे और फिर बताएंगे। सुबह जा रहे थे, गंगा किनारे पहुंचे। महात्मा ने कहा जिन्हें तुम ये सुंदर वस्त्र आभूषण कह रहे थे उतारो। हम भी उतारते हैं, तुम भी उतारो। गंगा का किनारा था, सेठ जी ने सोचा स्नान कराते होंगे, उतार दिए। महात्मा ने भी उतार दिए, सेठ जी ने भी उतार दिए। महात्मा ने कहा अब हम जो हम करें वही तुम भी करना। ठीक है। हाथ में गंगा जी का जल लिया महात्मा ने और कहा कि जो लंगोटी पहनी है बस यही लंगोटी पहनकर अब हम हिमालय की ओर जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा ये हम कैसे कह सकते हैं? महात्मा ने कहा तुम पूछ रहे थे ना आप में और हम में क्या भेद है। आप में और हम में बस इतना ही भेद है, तुम अपने मन के दास हो और मैं अपने मन का स्वामी हूं। तुम इस संपत्ति के दास हो और मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं। तू जब चाहे इसे छोड़ नहीं सकता, मैं जब चाहे इसका त्याग करके जा सकता हूं। यही भेद है तुझ में और मुझ में। दो ही स्थिति है भाई। संत भी इसी संसार में रहता ही मिलेगा आपको, लेकिन उसमें बहुत बड़ा भेद है। हम मन के पीछे चलते हैं, संत का मन संत के पीछे चलता है। मन आपके पीछे चले, रहिए संसार में, खूब रहिए। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि एग्जिट प्लान होता है, वो हो आपके हाथ में, रहिए संसार में। आपको चक्रव्यूह से निकलना आता हो तो कूद जाइए। आपको संसार के चक्रव्यूह से निकलना आता हो तो कूद जाइए। इसलिए तो कबीर कहते रहे भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। भक्त शूरवीर होता है, वो संसार के चक्रव्यूह में आता है पर उसे निकलना आता है, समय पर निकलना आता है। कैसे रहना है संसार में तो भक्ति जानता है। पर आपकी मेरी दशा तो ये कि आप और मैं मन के पीछे जाते हैं। और यहाँ ध्रुवदास जी उसी मन को उद्देश्य करके फिर कहते रे मन कब हूँ जाए जिन भूल विषय मन रंग। ये जो रंगशाला बनी है यहाँ संसार में, एक से एक सुंदर नाटक माया दिखाती है। बोलिए ये सब नाटक देखने में मत लग जाना, इस प्रपंच में मत पड़ जाना। मन मत ठग मारत तहाँ लिए बहुत ठग संग। माया ऐसा दृश्य दिखाती है, उसे प्राप्त करने की कामना जगती है और वस्तुतः वो दृश्य होता नहीं।
माया आपको ऐसी वस्तु दिखाती है जिस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और मन उसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना करने लगता है। यही माया का जाल है। भगवत रसिक देव कहते हैं माया क्या है? धुआं को धौरर। कभी कभी आप आकाश में देखना, बादलों से कोई आकृति बन जाती है, आकार बन जाता है, पर वो केवल आकृति तो है, 2 घड़ी बाद छट जाएगी। ऐसे ही माया का रचित ये संसार, एक क्षणभंगुर संसार, स्वप्नवत संसार, ऐसे ही एक एक विषय है, ऐसी ही एक एक वस्तु है। मन इन्हीं क्षणभंगुर विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की कामनाओं में उलझ कर और जगत के, मोह के, प्रपंच के इस जाल में उलझ जाता और सदा सदा के लिए दुख पाता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई, इस संसार में एक मनमथ नाम का ठग फिरता है। मनमथ काम को कहते हैं, काम माने विषय वस्तु की कामना। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई, इस संसार में एक मनमथ नाम का ठग फिरता है। अब काम है, बड़ा रूपवान है। मनमथ ठग क्यों कहा? बोले है तो ठग, पर बड़ा रूपवान है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा लुभावना है, किसी के भी मन को लुभा लेता है वो ठग। पर ठग वस्तुतः करता क्या है? जो आपके पास हो, जो गांठ की पूंजी हो, वो हर लेता है। आपके मेरे पास गांठ की पूंजी क्या है? चलो बहुत दिनों से सुन रहे हो, बताओ। समय। आपकी मेरी गांठ की पूंजी क्या है? समय। तो जो ठग है ना, वो उस पूंजी को हर लेता है। कैसे? ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखाता है, ऐसी ऐसी वस्तुएं आपको दिखाता है, उन वस्तुओं को देखकर उनमें उन्हें प्राप्त करने का लोभ जगता है, जबकि वस्तुतः उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। कोई वस्तु देखी आपने संसार में जो कुछ 1000 वर्ष पहले भी थी, आज भी हो, फिर रहे? संसार की कोई वस्तु आपको ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वस्तु वस्तुतः थी ही नहीं। वो तो धुआं का धौरर था। बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार, सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। तो ध्रुवदास कहते हैं भाई संभल कर जाना, यहाँ मनमथ नाम का, काम नाम का एक ठग फिरता है बड़ा सुंदर, बड़ा रूपवान है, बड़ा आकर्षक है। और कुछ संत तो कहते हैं, बोले काम और राम दोनों एक से दिखाई पड़ते हैं। और वैसे भी काम श्री कृष्ण का पुत्र है, और पुत्र में पिता की झलक आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पुत्र में पिता की झलक आती है, तो काम श्री कृष्ण का पुत्र है, लेकिन वो है बड़ा ठग, है बड़ा सुंदर, पर है बड़ा ठग। और ठग क्या लेता है? आपकी गांठ की पूंजी पकड़ लेता है और आपको निर्धन करके छोड़ देता है। समय हर लेता है आपका, जीवन भर बस उन्हीं कामनाओं के जाल में आपको उलझा देता है। और अंत में टूटी छांट न खाड़ी छाड़ी भावे, और तीय के सुत नातीन खिलावे। रोम रोम पीड़ा तब पाई, हरि के हरि बिन कौन सहाई। वहां ले जाकर आपको छोड़ देता है। तो कहते रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय मन रंग। मनमथ ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। और उसकी मंडली में और उसके संगी साथी बहुत हैं। काम के साथ कौन रहता है? क्रोध। कामात क्रोध संजायते, कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो तमोगुण बढ़ता है, लोभ मोह का अंधकार जीवन में बढ़ जाता है। पर दुख को मूल सकामता, दुख का मूल यही काम है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। तब लग ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ।
के स्वभाव से परिचय न होने के कारण आप और मैं जीवन भर किसी ऐसी व्यवस्था में लगे रहते हैं कि थोड़ी देर भजन भी होता रहे और संसार भी सधा रहे। आप और मैं यही चाहते हैं कि भाई संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए। एक हाथ से संसार की टांग पकड़ लो, एक हाथ से श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर लो। पर ठाकुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तो जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। वो कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण है वो। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे, बोले देखो हमारो कन्हैया पढ़ो लिखो तो है ना है, इतनो मन दो, इतनी वस्तु लो। बोले ये सब हिसाब किताब तो या आवे ही ना है। बोले या तो पूरा मन दे दो और या को पूरा मन ले लो। श्री कृष्ण का यही स्वभाव है और यही उनका सिद्धांत है। पूरा पूरा मन हमें दे दीजिए, हम पूरे के पूरे आपके पास आ जाएंगे। वो कहते हैं आधे अधूरे, ना हम आपके काम के ना आप हमारे काम के। बोले तुम आधे अधूरे आ नहीं सकते, क्योंकि यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। भगवान कहते हैं जीव की दशा देखकर कि अरे तू जिस कार्य का प्रयास कर रहा है वो तो कभी संभव ही नहीं है। तू आधा अधूरा मेरे पास आ नहीं सकता, और मैं प्रयास भी करूं तो आधा अधूरा हो नहीं सकता। मैं तो पूर्ण हूं, पूर्ण था और पूर्ण रहूंगा। तो आप आधे अधूरे प्रभु के पास जा नहीं सकते, प्रभु आधे अधूरे हो नहीं सकते। तो ये आधे अधूरे वाला हिसाब किताब यहां चलता ही नहीं। जब लग मन छाणत नहीं सब बातन को लोभ। और एक बात बताऊं भाई, ये जन्म जन्म का झगड़ा झंझट यहीं पर आकर खत्म होता है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कम से कम हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव तो ऐसा है। वो तो कहते हैं भाई हम अकेले रहेंगे, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। अब श्री कृष्ण का स्वभाव है, उन्हें नहीं सुहाती भीड़, वो भीड़ में नहीं आते, भीड़ में नहीं रहते। यही महाराज श्री ऊपर वाले कक्ष में श्री गोपालाचार्य जी महाराज रुके थे। मैं दर्शन करने के लिए गया तो अपने ठाकुर जी वो सदा अपने संग रखते थे। श्री ठाकुर जी को यहाँ वक्षस्थल पर बैठाया हुआ था, लेटे हुए थे, और ठाकुर जी की ओर निहारते निहारते कहते हैं, बोले जब कथा नहीं कहते थे तो कभी कभी लाला आता था, और उनके नेत्र कोरों से वो अश्रु बिंदु टपक पड़े। कहते जब कथा नहीं कहते थे तो कभी कभी लाला आता था। बोले अब भगत जगत तो खूब आता है पर लाला नहीं आता, वो नहीं आता। स्वभाव है भाई ठाकुर का। अब जिससे प्रेम किया जाए उसके स्वभाव के अनुकूल खुद को बनाना पड़ता है, और बनाना चाहिए। यही प्रीत की रीत है, यही प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। जिससे प्रेम करते हैं आप, जिससे प्रेम करते हैं, जिसकी प्रसन्नता चाहते हैं, उसके अनुकूल स्वयं को बनाइए। प्रियतम की स्वीकृति ही सौभाग्य है। प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति ही सौभाग्य है। और प्रियतम की स्वीकृति किस पर होगी? जो प्रियतम के अनुकूल होगा। रसिक संत कहते सोई सुहागण पिए जा पे रीझे। प्रियतम रीझ गया है जिस पर, वही सौभाग्यशाली है। ठाकुर का स्वभाव है भाई ऐसा, वो पूरा पूरा अपने आप को देने को तैयार है, लेकिन शर्त है आप भी पूरा पूरा मन दीजिए। और आप देखिए ये गीता जी तो प्रकट प्रमाण है। मैं तो कई बार इस बात पर विचार करता हूं, बोलने वाले कौन है, ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं ज्ञान घन परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। और लेने वाला भी कौन है? अर्जुन, भगवान की विभूति। कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो नारायण है तो वो नर है। पूछता ही जा रहा है, पूछता ही जा रहा है, भगवान बताते ही जा रहे हैं, बताते ही जा रहे हैं। भगवान ने कहा लो युद्ध का तो मुहूर्त ही टल रहा है, अरे सब झगड़ा समाप्त करो। और कह दे बस मनमना भव मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। बोले अब थोड़ी देर के लिए भूल जा कि मैं तेरा मित्र हूं, मनमना भव, मुझ में मन लगा। अरे भगवान ने कहा इसके प्रश्न ही समाप्त होने में नहीं आ रहे। 700 श्लोक हैं गीता जी में, कितने प्रश्न अर्जुन ने पूछ डाले। यद्यपि अर्जुन ने पूछा किस लिए? कि लोक का कल्याण हो, लोक मंगल के लिए गीता जी का प्राकट्य है। वो तो भक्त के माध्यम से भगवान लीला करते हैं, पर पूछता ही जा रहा है अर्जुन। सब प्रश्न मौन हो गए, समाप्त हो गए। कब? जब भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम, मत भक्ता, मेरा भक्त हो जा।
मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन लगा। क्या इससे पहले अर्जुन का मन नहीं लगा था भगवान में? पूरा पूरा नहीं लगा था। प्रभु की ओर भी देखता है अर्जुन और अपने बंधु बांधवों की ओर भी देख रहा है। भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है, मन मना भव, मुझ में मन लगा, मन लगाकर सुन जो मैं कह रहा हूं। तो क्या इससे पहले अर्जुन मन लगाकर नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे, पूरा मन लगाकर नहीं सुन रहे थे। और बस श्री ठाकुर जी को पूरा मन चाहिए। अरे पूरा मन लगाकर मेरी बात सुन, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त हो, और मेरा भक्त होकर सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। जीव चाहे कि अनंत अनंत काल का ये काल का बंधन छूट जाए, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए, तो एक ही विधि है, सर्वधर्मान परित्यज्य, और श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य आश्रय ग्रहण करे। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, सब में सब कुछ आता है भाई। अपने कल्याण की, मुक्ति की कामना भी इसी सब में आती है। सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं, युगल प्रेम की गोब। प्रेम अंकुरित नहीं होता। प्रेम को अंकुरित होने के लिए जो भूमि चाहिए, वो भूमि ऐसी है जहाँ पर प्रियतम के अतिरिक्त फिर किसी की कामना ना हो। और मैं कहूँगा प्रियतम की कामना भी नहीं, प्रियतम के सुख के अतिरिक्त जब कोई और कामना ना हो। और फिर अगली दो पंक्तियों में एक छोटी सी पर बड़ी पते की बात कहते हैं, सब पापन को छत्र यह लोभ ते मन ही घटाई। सब पापन को छत्र यह लोभ ते मन ही घटाई। निस्प्रेही संतोष करी रहे भजन चित लाई। निस्प्रेही संतोष करी रहे भजन चित लाई। और यहाँ कहते हैं कि जो संसार के विषय सुख का लोभ है ना, यही सब पाप का मूल है। लोभ है सर्व पाप को मूल। सब पाप यहीं से उत्पन्न होते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, अब दक्षिणा यही है कि कोई अनमोल वस्तु हमें ला कर दो, और जिसकी भेंट जितनी मूल्यवान होगी, जिसकी भेंट जितनी मूल्यवान होगी, वही उत्तीर्ण माना जाएगा। सब शिष्य चलने लगे और चलते चलते गुरुजी ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर और ढूंढते आना कि पाप का बाप क्या है। पाप का बाप कौन है, माने पाप उत्पन्न कहां से होता है। अब सब शिष्य गए, यहां वहां खोज रहे हैं, कोई मूल्यवान वस्तु मिले और प्रश्न का उत्तर भी मिले। एक ब्रह्मचारी बैठे थे शाम को गंगा के किनारे, कुछ मिला नहीं, निराश हो गए, समय पूर्ण होने को है, क्या मैं अनुत्तीर्ण ही रह जाऊंगा? अगर कुछ ना मिला तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। देखा पालकी में बैठकर एक वारांगना जा रही है, एक वेश्या जा रही है। वेश्या की दृष्टि ब्रह्मचारी पर पड़ी, उसने पालकी से ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यद्यपि आपको उसकी ओर नहीं देखना चाहिए था, आप देखा और मुस्कुराकर उसके प्रणाम को स्वीकार किया। पालकी रुक गई, निकट आई। संध्या समय है, आपका पात्र खाली दिखाई पड़ता है। वेश्या ने कहा, आप चाहें तो मेरे घर चलकर कुछ भिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो मुझसे बन पड़ेगा वो सेवा भी मैं आपकी करूंगी। जानते हुए कि ये वारांगना है, ये नगर वधू है, चल दिए उसकी कुटिया में, भोजन कराया, बड़ी संपत्ति ब्रह्मचारी को भेंट की। और जब चलने लगे ब्रह्मचारी, तो उस वारांगना ने कहा कि आपके गुरु ने एक प्रश्न का उत्तर लाने के लिए भी तो आपसे कहा। बड़े आश्चर्यचकित होकर उस वारांगना की ओर देखने लगे।
आपके गुरु ने पूछा है पाप का बाप कौन है? जिस वस्तु के लोभ में आप मेरे घर तक चले आए और न पाने योग्य अन्न आपने पा लिया, न खाने योग्य वस्तु आपने खा ली, न करने योग्य असंग आपने कर लिया, बस यही मन का लोभ पाप का बाप है। ये वस्तु अपने गुरु को दीजिए या मत दीजिए, ये उत्तर अपने गुरु को जाकर अवश्य दे दीजिएगा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये जो लोभ है ना, इस लोभ के वशीभूत होकर आप मेरे घर चले आए, ब्रह्मचारी होकर, सन्यासी होकर एक वारांगना के घर चले आए, मेरा अन्न पाया, मेरा संग किया, और ये वस्तु जो आपके स्पर्श करने योग्य भी नहीं है आप लिए चले जा रहे हैं, ये आपके मन का लोभ जो है यही पाप का बाप है। आपके गुरु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो केवल आपको यही शिक्षा देना चाहते थे, आप संसार में जाएंगे, आप व्यवहार में जाएंगे, इस पाप के बाप से बचे रहिएगा। लोभ है सर्व पाप को मूल। ये लोभ सब पाप का बाप है। ये संसार के सुख का लोभ, संसार की वस्तु का लोभ, संसार के विषय का लोभ, जीव से सब पाप यही लोभ कराता है। सो ध्रुवदास जी कह रहे हैं सब पापन को क्षत्रिय है, लोभ ते मन ही घटाए। और लोभ मन से हटाने का, घटाने का मार्ग क्या है, विधि क्या है? निस्प्रेही संतोष कर रहे भजन चित लाए। संतोष करे, निस्प्रेही संतोष करे। जो अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, तटस्थ रहना, माने संसार के लिए बहुत आपाधापी ना हो आपके जीवन में, बहुत प्रयास ना हो। आपको खबर नहीं है बिना ही प्रयास के लिपटा चिपटा है संसार भीतर बाहर। संसार के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। निष्प्रेही तटस्थ रहकर और संतोष कर। और मुझे लगता है संतोष के मूल में क्या है? भगवत विश्वास है। अगर प्रभु पर विश्वास है तो संतोष होगा कि मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने मेरे लिए जो विधान किया है उसमें मेरा मंगल है और केवल उसी में मेरा मंगल है। और एक छोटी सी बात कहकर मैं आज की चर्चा को विराम दूं। आप जो करें, आप जो सोचें, उससे आपका मंगल हो कि न हो खबर नहीं, पर प्रभु आपके लिए जो विधान करेंगे उससे मंगल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो विधान करने वाला कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर विहार। वो मंगल भवन है। प्रभु मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं उसी में मेरा मंगल है, इसी से मेरा कल्याण हो सकता है। ये भाव जीवन में आते ही संतोष आने लगता है। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चितना कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चितना और कहूँ ललचाई। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई अरु लोक बड़ाई। जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाए अरु लोक बड़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुब गुण गानन माझ बिहाई। संगत साधु वृंदावन कानन तब गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई।
की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।